हेलो फ्रेंड्स, मिनटों में तैयार होने वाली ये खस्ता और कुरकुरी कुकीज स्वाद में इतना लाजवाब है कि देख सकते हैं आवाज़ से ही कितना करारा और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो फिर ये टेस्टी सा कुकीज़ बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिक्सी के जार में 2 कप सूजी ले लेंगे और साथ ही में उसी कप से 2 कप चीनी हम ले लेंगे। दोनों का मात्रा सेम रखेंगे और इसमें हरी वाली इलायची को छीलकर उसके दाने ऐड कर देंगे। इससे कुकीज और भी टेस्टी बनकर तैयार होगा। अब इसे पीस लेंगे और इसका फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा फाइन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में हम निकाल लेंगे और साथ ही में इसमें 2 कप के करीब मैदा ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ मैदा की जगह पर सिर्फ आटा भी यूज कर सकते हैं। और अब इसमें 1 कप आटा ऐड कर देंगे और साथ ही में 2 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे। अब इसे चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें आधी कटोरी के करीब मेल्ट देसी घी ऐड करेंगे और आप चाहें तो देसी घी की जगह पर हम रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। अब दोनों हथेलियों से रगड़ते हुए मोयन को मिलाएंगे। जब मिश्रण मुट्ठी में दबाने पर बंधने लगे तब समझिए मोयन सही है। अब इसमें रूम टेम्परेचर का दूध ले लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए सख्त लेकिन चिकना आटा गूंथ लेंगे। आटे का डो हमारा तैयार हो जाने के बाद इसे 10 से 15 मिनट ढककर रख देंगे ताकि सूजी फूल जाए। आटे का डो 10 से 15 मिनट रेस्ट के बाद इसे हाथों की सहायता से और सुंदर मुलायम सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे मसलते हुए। ये हमारा कुकीज बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। देख सकते हैं हमारा कुकीज का आटा कितना सख्त बनकर तैयार हुआ है। इसी प्रकार हम डो लगाकर तैयार करेंगे, ना ही गीला करेंगे ना ही सख्त। आटा मुलायम हमारा हो चुका है। अब इसमें छोटा सा लोई ले लेंगे, इसे लंबे में इस तरह से बना लेंगे। घर में इस तरह का बर्तन तो रहता ही है। अब इस पे आटे का लोई रखकर थोड़ा सा हाथ से पुश करते हुए इस तरह का डिजाइन बनाकर हम तैयार कर लेंगे। दिखने में भी अच्छा लगेगा। चाहे तो आप अपने मनपसंद का कोई भी कुकीज का शेप दे सकते हैं। हम तो इसी प्रकार बनाकर पूरा तैयार कर लिए हैं। चाहे तो आप कांटे से या छुरी से भी अपने मनपसंद का शेप बना सकते हैं। इस प्रकार हमने सारा कुकीज बनाकर तैयार कर लिए हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। अब गैस पर तेल चढ़ाएंगे। तेल को हल्का सा गरम रखेंगे। छोटा सा टुकड़ा डालकर देखेंगे, थोड़ी देरी के बाद इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। इसका मतलब है हमारा घी ना ही ज़्यादा गर्म हुआ है और ना ही कम, मीडियम पे है। तो इस पर हम अब सारे कुकीज को एक एक करके डालेंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम लो रखेंगे। इससे हमारा कुकीज बहुत आराम से धीरे धीरे अंदर तक सिकेगा और कुरकुरा बनकर तैयार होगा। धीरे धीरे एक एक करके हम इसे अलट पलट लेंगे। धीरे धीरे इसे पलटते पलटते मीडियम लो आंच पर इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। गैस का फ्लेम अगर हम हाई रखेंगे तो ये कुकीज ऊपर से तो ब्राउन हो जाता है पर अंदर से ही कच्चा रह जाता है। कढ़ाई में जब ये कुकीज रहता है तब तक ये बहुत नरम और सॉफ्ट रहता है। जब बाहर निकाल लेने के बाद जितना ठंडा होता है उतना ही कुरकुरा और क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। अब ये हमारा कुकीज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे धीरे धीरे एक एक करके निकाल लेते हैं क्योंकि ये कढ़ाई में नरम रहता है। बाहर आने के बाद ठंडा हो जाने के बाद ही क्रिस्पी और करारा बनता है। और साथ ही में इसी प्रकार जो बचा हुआ हमारा कुकीज था सब उससे भी एक एक करके धीरे धीरे डाल के और अलग अलग करके इसे पलट लेंगे। जब ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे हम निकाल लेंगे। इस प्रकार हमारा सारा कुकीज हमने बनाकर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं हमारा कितना ऊपर से सुंदर और करारा खस्ता बनकर तैयार हुआ है। आवाज़ से ही पता चल रहा है। देखिए बिना ओवन बिना किसी झंझट के तैयार है मैदा, सूजी और दूध से बनी यह कुरकुरी कुकीज। एक बार बनाइए, डिब्बे में भरकर रख लीजिए। शाम को हल्की भूख हो तो इसके स्वाद का आनंद लीजिए। ऐसे ही स्वादिष्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।